किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे कदर है अपने शब्दों की, बोलेगा समय आने पर। जिसे कदर है अपने शब्दों की, बोलेगा समय आने पर। काम से साबित करो खुद को, काम से साबित करो खुद को, बाकी छोड़ दो जमाने पर, बाकी छोड़ दो जमाने पर। दोस्तों, आपके अपने प्रिय YouTube चैनल गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं हुसैन सर। आप मेरे वीडियोस के माध्यम से खूब लाभान्वित हो रहे होंगे और दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वे भी फ्री में क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसका लाभ उठा सके। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय से आपको मिल सके। हम लोग क्रैश कोर्स की सीरीज कर रहे हैं और इसमें जो पहला चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हमने उसको कुल 5 वीडियोज में खत्म किया, यानी 5 पार्ट है। आप पीछे जाके देख भी सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वेक्टर का और वेक्टर में पार्ट 1। दोस्तों, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव की बारी है और बहुत ही आसान। आप ऐसा मत सोचिए कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड या किसी भी तरह का जो भी बोर्ड्स एग्जाम होता है, ठीक ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ थोड़ा सा मीडियम और कुछ हाई लेवल का भी मिल सकता है आपको। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आई एक क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी यूनिट वेक्टर, ये आई यूनिट वेक्टर जो होता है, एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है वो क्या कहलाता है, आई। एक्स के तरफ आई होता है, वाई के तरफ जे लिया जाता है और जेड के तरफ क्या लिया जाता है, के। आप ध्यान दीजिए, किसी भी यूनिट वेक्टर का आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जो भी आपका सही उत्तर है उसे टिक कीजिए। चलिए, 2 नंबर सवाल की बारी है और 2 नंबर सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि ये वेक्टर दिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको बताना है। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, आप पढ़े भी होंगे, बहुत आसान होता है। यहाँ आई का जो गुणनांक क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस दीजिए। जे का गुणनांक है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए प्लस दीजिए। और के का गुणनांक 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए। कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, कितना हो जाएगा, 14 का रूट आपका यही सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्त, तीसरे नंबर सवाल की बारी है और यहाँ चर्चा कर रहा है पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर के बारे में आप भली भांति जानते हैं। अगर किसी भी पॉइंट फॉर्म में दिया है और उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आप उसमें आई जे और के लगा दीजिए। अगर ट्रिपल फॉर्म में है तो आई जे के, अगर डबल है तो सिर्फ आई जे लगा के छोड़ दीजिए। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर आपको निकालना होगा तो 4 लिखिए, आई लगा दीजिए, बीच में प्लस जरूर दीजिए। 5 में क्या लगा दीजिए, जे लगा दीजिए, बीच में प्लस जरूर दीजिए। और 6 में क्या लगा दीजिए, के लगा दीजिए। यही आपका उत्तर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर निकालना सीख गए, बहुत आसान होता है। दोस्तों, चौथा नंबर सवाल, और ये फिर से आपको मैग्नीट्यूड वाला ही सवाल है। बस x का जो गुणनांक है, सॉरी यहाँ i का जो गुणनांक है -1, उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस ही दीजिए। j का गुणनांक है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, बीच में प्लस ही दीजिए। और k का गुणनांक है -3, उसका स्क्वायर कीजिए और रूट जरूर चढ़ाइए। कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9। ये भी कितना आंसर हुआ, रूट 14। यही आपका परम सत्य आंसर है। चलिए दोस्तों, 5वें नंबर सवाल की बारी है और फिर से वही पोजीशन वेक्टर वाला कहानी है। बस यहाँ पे x में i लगाइए प्लस दीजिए, y में j लगाइए प्लस दीजिए और z में क्या लगाइए, k दीजिए। यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 6ठे नंबर सवाल की बारी है और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए बी क्या होगा यदि ए और बी 2 बिंदु का पोजीशन वेक्टर यहाँ दे दिया हो। तो सिंपल बात है, सॉल्यूशन कीजिए। ऑब्जेक्टिव सवाल है, घबराने की बात नहीं है। ए का पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट्स दिया है 1 2 3 और बी पॉइंट्स दिया है, कितना दिया है दोस्त, -3 -4 और 0 दिया है। अगर आपसे वेक्टर ए बी पूछ रहा है सिंपल, तो सिंपल क्या करना है, वेक्टर ए बी पूछ रहा है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को घटा लीजिए, या सिंपल आप टेक्निक यही समझिए, बी में से ए घटा लीजिए। आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कीजिए, आई लगा दीजिए। फर्स्ट कंपोनेंट एक्स का होता है, सेकंड वाई का होता है, थर्ड जेड का होता है। यहां भी समझ लेंगे एक्स वाई जेड। एक्स वाले के साथ आई लगाना है, वाई वाले के साथ जे लगाना है और जेड वाले के साथ के लगाना है। तो क्या करना है, -3 में से घटाना है क्या, एक आई लगा दीजिए। -4 में से 2 घटाना, प्लस दीजिए यहाँ पे। -4 में से क्या घटाना है, 2, जे लगा दीजिए। और 0 में से क्या घटाना है, 3
और यहाँ पे क्या कर दीजिए, के लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, -4i -6j और ये ±-3 की, यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। जो भी आपका ऑप्शन है उसे टिक करें। चलिए दोस्त, 7वें नंबर सवाल की बारी है और 7वें नंबर सवाल क्या कहता है इसको भी देखिए थोड़ा। वो क्या है, ओरिजिन है। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ जरूर बताएंगे कि वो मेरा क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन तो आप जानते हैं 000 का सेक्शंस, क्योंकि ट्रिपल फॉर्म में चल रहा है। और ए का जो पोजीशन वेक्टर दिया है कितना दिया है, 2, 3 और 4 दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर ओ ए कितना होगा, कितना होगा बताइए। ए में से ओ को घटाने, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना। 2 में से 0 जाएगा, आई लगाइए। फिर 3 में से 0 जाएगा, जे लगाइए। और 4 में से 0 जाएगा, क्या लगाना है आपको, के लगाना है। कितना हो जाएगा दोस्त, 2i 3j और 4k आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्त, 8वें नंबर सवाल की बारी है। क्या दिया है, ओ ए का मान दिया है, ओ बी का मान दिया है, तो वेक्टर ए बी आपको बताना है। ध्यान दीजिए कैसे समझेंगे क्या है क्या नहीं। देखो भाई, ओ ए कभी दिया, यानी शुरुआत में कभी भी ओ दिया हो तो आप समझ लीजिए क्या कि अंत वाले बिंदु का पोजीशन वेक्टर का बात हो रहा है। जैसे ओ ए का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ओ बी है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। कभी भी किसी भी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। यानी बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर दे दिया है और बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर दे दिया है, तो यहां ध्यान दीजिए जो वेक्टर ए बी होता है, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या कर लीजिएगा, ए कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब आप यही समझ लीजिए, ए बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ओ बी और यहाँ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ओ ए। आप सिंपली कर लीजिए, बी का पोजीशन वेक्टर कितना, यहाँ देखिए 3i + 6j + 5k, माइनस है तो माइनस लिखिए, ये हो जाएगा 2y + 5j - 2k। कितना हो जाएगा दोस्त, आप खुद इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। 3i + 6j + 5k - 2i - 5j और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2k। ये कितना हो गया, ये भी आपका i वाले को i के साथ कीजिए तो 3i में से 2i जाएगा i, 6j - 5j + j और 5k और +2k कितना हो जाएगा दोस्त, 7k हो जाएगा। यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। या फिर टेक्निकली आप क्या कर लेंगे, टेक्निकली अगर दूसरा चीज सोच रहे हैं, अगर आप इसे अगर बनाना चाहें तो आप वेक्टर ए बी बराबर डायरेक्ट बी वाले में से ए को घटा लीजिए। 3i में से 2i जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ i। 6j में से 5j जाएगा तो कितना हो जाएगा, +j। और 5i में से घटेगा यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7k। आप ऐसे भी सोच सकते हैं या फिर मेथडली ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए दोस्त, 9 नंबर सवाल की बारी है और ये यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन है। किस चीज का क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर। बहुत आसान होता है, देखिए तो कितना आसान है। नाम नहीं दिया है तो आप मान लीजिए इसे वेक्टर ए, क्या मानिएगा, वेक्टर ए मान लीजिए। आपकी इच्छा, आप इसे बी सी डी कुछ भी मानना चाहे तो मान सकते हैं। यूनिट वेक्टर का जब भी क्वेश्चन हो मैग्नीट्यूड जरूर निकाल लीजिए, यानी मॉडुलस निकालिए। यहाँ क्या है 1, यहाँ भी जे का कोफिशिएंट 1 मानिए, नहीं दिया है तो 1 लेना है, और यहाँ 2 का स्क्वायर कर लीजिए। 1 + 1 + 4 कितना हो जाएगा, √6। इसलिए यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए, कभी भी जिस वेक्टर की तरफ का यूनिट वेक्टर बोले वही वेक्टर अब बटा उसी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वही वेक्टर कितना है, i + j + 2k और ये कितना है, √6। यही आपका उत्तर है। या फिर आप ऐसे समझेंगे 1/√6 i, 1/√6 j और यहाँ हो जाएगा 2/√6 k। यही आपका उत्तर। दोनों में से जिस फॉर्म में दे, एग्जाम में खासकर ये फॉर्म देता है, इसलिए आप इसे नोट करेंगे। चलिए दोस्त, 10वें नंबर सवाल की बारी है और ये फिर मॉडुलस वाला ही सवाल है। ये लैंग्वेज में दिया है, डायरेक्ट मॉडुलस न लगा के लैंग्वेज में दिया। घबराने की बात नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है यही वाला बात जो आप पिछला क्वेश्चन सब में देखते आए हैं। सिंपल i का कोफिशिएंट 2
प्लस देना है, यहाँ जे का -7 है तो उसका स्क्वायर कीजिए प्लस देना है, और यहाँ -3 का स्क्वायर कर लीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा ये 53 और 53 9 कितना हो जाएगा दोस्त 62, यानी का रूट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर सवाल की बारी है। 11 नंबर सवाल जस्ट अभी अभी रिपीट हुआ है थोड़ा देर पहले। पी क्यू पूछ रहा है आपसे, क्यू वाले में से पी को घटाइए, यानी 5i में से 2i जाएगा कितना हो जाएगा 3i, 4j में से 3j जाएगा तो कितना हो जाएगा सिंपल j हो जाएगा, और -3 के ध्यान दीजिएगा -3 के में से जाना है यानी घटाना है किसको -4k को, कितना हो जाएगा -3k -4k, यानी 4k में से 3k गया तो कितना हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर सवाल बहुत ही आसान सवाल है। ए और बी का वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो पहले क्या करेंगे ए प्लस बी निकालेंगे। सॉल्यूशन करें, सिंपल ए प्लस बी देखिए तो कितना हो जाएगा, आप यहीं से देख लीजिए i और 3i मिलके हो जाएगा 4i और -j प्लस j मिलके हो जाएगा 0j, यानी कट जाएगा खत्म हो जाएगा। अब क्या आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालेंगे, i का कोफिशिएंट 4 तो 4 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है 0 तो 0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 0, 16 में 0 जुटेगा √16 और √16 का मान हो जाएगा आपका 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13 नंबर सवाल फिर से वही मैग्नीट्यूड वाला सवाल है। क्या कर लेना है, मैग्नीट्यूड वाला सवाल है तो सीधे सिंबल लगा लीजिए मैग्नीट्यूड का, यानी मॉडुलस का आप सिंबल लगाइए, और i का कोफिशिएंट 1/√3 तो 1/√3 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है 1/√3 तो 1/√3 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट है -1/√3 तो उसका स्क्वायर कर लीजिए और रूट लगा दीजिए। बताओ भाई 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर से तो रूट सिर्फ खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ भी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, 3 3 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3/3, और ये कट के आपका उत्तर कितना आ जाता है 1। बेहद आसान सवाल। देखो भाई 14 नंबर सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ए दिया है यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर का मतलब वही वेक्टर बटा उसी का मैग्नीट्यूड। सिंपल ए दिया है तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ भाई, 3 का स्क्वायर, यहाँ j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 1 14 का रूट। इसलिए यूनिट वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर, ये होली वाला जो टोपी आप देख रहे हैं इसी ये सिंबल यूनिट वेक्टर को शो करता है, वेक्टर ए। अब भाई ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3i -j + 2k और कितना हो जाएगा √14, और आप ऐसे कर लीजिए 3/√14 i -1/√14 j अब +2/√14 कितना हो जाएगा दोस्त k, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों 15 नंबर सवाल देखिए ध्यान से, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। a 0 वेक्टर नहीं है, सीधा बात है, नहीं है तो नहीं है, और a का मैग्नीट्यूड जो है सिंपल है, ऐसे भी आप जानते होंगे जब मैग्नीट्यूड हटेगा तो ये तीर ले भाग जाएगा। और आपसे पूछ रहा है लेमडा वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो लेमडा क्या होगा। भाई अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होना चाहिए ना, लेमडा का मैग्नीट्यूड लगा दो भाई, वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड लगा दो, क्योंकि दोनों पे मैग्नीट्यूड अलग अलग हट जाएगा। अब लेमडा का मैग्नीट्यूड रहने दीजिए, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया है ए, ये कुछ नहीं तो बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो कितना हो जाएगा लेमडा का मैग्नीट्यूड, यहाँ से रिलेशन जो भी आप सेट करना चाहे वहां से सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों 16 नंबर सवाल देखिए और बोलता है इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। सिंपल बात है, 1 में i लगाइए, प्लस दीजिए, 0 में j लगाइए, प्लस 2 में क्या लगाना है k लगाना है। आप सिंपल यहाँ 1 शो आउट नहीं करते हम लोग, सीधे i कर दीजिए, 0 वाला फॉर्म हटा ही दीजिए और प्लस 2k कर दीजिए। ये ऑप्शन है तो ये मारिए, ये ऑप्शन है तो ये मारिए। चलिए दोस्तों 17 नंबर सवाल की बारी है और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, i.i का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, i.i हो या j.j हो, i.i हो या फिर j.j हो या फिर k.k हो, सबका मान एक ही होता है। इस बात को नोट कर लीजिए, यहाँ भी 1 होगा, जो भी आपका ऑप्शन है उसे टिक करें। चलिए दोस्तों 18 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए 18 नंबर सवाल।
यहाँ 17 वाला में डॉट था, 18 वाला में क्रॉस है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो वेक्टर होता है। क्या होता है? ऑलवेज जीरो वेक्टर। तो आपको नोट करना है आई क्रॉस आई हो तब भी जीरो वेक्टर, जे क्रॉस जे हो तब भी जीरो वेक्टर, के क्रॉस के हो तब भी जीरो वेक्टर, या फिर इसके अदर में अगर मान लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो तब भी जीरो वेक्टर, बी क्रॉस बी हो तब भी आपको क्या लिखना है? जीरो वेक्टर ही लगाना है। इसे बढ़िया से नोट करते चलिएगा। चलिए दोस्त 19 नंबर सवाल देखिए, जे क्रॉस के अगर होगा तो क्या होगा। इसके लिए एक टेक्निक पे ध्यान दीजिए। आपको एक सर्कल बनाना है और एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में आपको यहाँ पे आई, एक तीर यहाँ लगाइए जे लगाइए, एक तीर यहाँ लगाइए के लगाइए। अगर तीर की दिशा में चलना है तो आपको प्लस लेना है और तीर के विपरीत आना है तो आपको माइनस लेना है। जे के, यहाँ जे क्रॉस के है तो जे के तीर की दिशा के साथ चल रहे हैं तो जे के बाद क्या बच रहा है आपको? आई, तो यहाँ पे प्लस आई आपका उत्तर हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछता के क्रॉस जे, क्या पूछता? के क्रॉस जे, तो उल्टा चलना होता तो आपका उत्तर जो बचेगा उसके साथ माइनस लगा दीजिए और यहाँ हो जाता माइनस आई। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप उसे टिक आउट करेंगे। चलिए दोस्तों 20वें नंबर सवाल और आज के एपिसोड का अंतिम सवाल। अभी अभी जो बता रहे थे 19 नंबर सवाल में आपको ऐसे लिखना आई जे के। कब लिखना है भाई? जब क्रॉस दिया हो तब लिखना, डॉट में ये सब देने की जरूरत नहीं है। आपको हमने अभी अभी बोला कि तीर की दिशा में जाइएगा तो प्लस में आइएगा और तीर के विपरीत आइएगा तो माइनस। आई और जे के बाद बताइए क्या है दोस्त? आई और जे के बाद के है और उसी की दिशा में आई और जे है तो सिंपल आपको क्या लिख देना है यहाँ पे? प्लस के आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी लाभ उठाएं। अगर आपको किसी तरह का समस्या आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप संपर्क करके मेरे क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के जो कोर्स चल रहे हैं उसका भी फायदा उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।